अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया कहानी लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा अपने हिंदी लेखन विद्या में आने की घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी कुछ बातों से नाराज होकर अचानक दिल्ली के लिए पहली बस पकड़कर रवाना हो गए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें कोई काम करना है। वे अपनी ख्वाहिश के अनुकूल पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गए थे। लेखक परीक्षा में पास हो गए थे तथा उनके पेंटिंग के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए बिना फीस का ही उन्हें प्रवेश दे दिया गया था। लेखक करोल बाग में सड़क किनारे एक कमरा किराए से लेकर अपने क्लास के लिए आने जाने लगे। लेखक अक्सर रास्ते में आते जाते ड्राइंग के साथ साथ कविताएं भी लिखा करते थे, परंतु उन्हें इस बात का कभी गुमान नहीं था कि उनकी कविताएं कभी प्रकाशित भी होंगी। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर उनके लिए मदद स्वरूप कुछ पैसे भेज देते थे, या कभी कभार लेखक स्वयं साइन बोर्ड पेंट करके कुछ पैसे अर्जित कर लेते थे। बाद में लेखक के साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे, जिनकी उम्र 30-40 वर्ष के बीच होगी तथा वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लेखक अंदर से दुखी रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत टीबी बीमारी के कारण हो चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे। स्केच करना और कविता लिखना उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया था। एक बार लेखक की क्लास जब समाप्त हो चुकी थी और वे वहां से निकल चुके थे, तब श्री बच्चन स्टूडियो में आए थे। उन्होंने लेखक के नाम एक नोट लिखकर छोड़ दिया था। लेखक के अनुसार उनकी एक बुरी आदत थी पत्रों का जवाब न देना। तत्पश्चात लेखक के मन में अतुकांत मुक्तछंद रूपी कविता उभरी और वे उस कविता को लिख लेने के बाद जवाब के रूप में श्री बच्चन जी को भेजने के उद्देश्य से रख लिए थे। बाद में लेखक अपने ससुराल देहरादून आ जाते हैं। वहां उन्होंने केमिस्ट्स की दुकान पर कंपाउंडरी सीखी। एक दिन लेखक ने अपनी अतुकांत मुक्तछंद वाली कविता श्री बच्चन जी को भेज दिया। सन 1937 में श्री बच्चन गर्मी की छुट्टियों में देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे। संयोग से श्री बच्चन ब्रजमोहन गुप्त के साथ डिस्पेंसरी में आकर लेखक से मिले और एक दिन के लिए मेहमान भी रहे थे। उस छोटी सी पर सटीक मुलाकात ने लेखक को श्री बच्चन के साथ व्यावहारिक रिश्ता जोड़ने में सफल हुई। श्री बच्चन ने लेखक से कहा था, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। तत्पश्चात श्री बच्चन के कहने पर लेखक इलाहाबाद चले आते हैं। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन परिवार से बहुत मदद और प्यार मिला। बच्चन के पिताजी ने एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए लेखक को उर्दू फारसी की सूफी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से दिया था। लेखक का रुझान कभी भी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं रहा। फलस्वरूप वे सरकारी नौकरी से दूर रहे। लेखक के अनुसार श्री पंत जी की सहायता और कृपा से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री में मिल गई थी। वहां पर लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम करना था। तत्पश्चात लेखक ने ये ठान लिया था कि अब उन्हें हिंदी कविता गंभीरता से लिखना है। वैसे लेखक के घर का वातावरण उर्दू का था और उन्होंने BA में भी एक विषय उर्दू ही रखा था। लेखक अपने बचपन के युग को धन्यवाद करते हैं कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार उनके चारों तरफ खड़ी न हो सकी। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।